जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम हमारे अचटेट और नेट में आने वाले जो संस्कृत कवियों के माता पिता हैं, कवियों की उपाधियां हैं, उनके नाम हैं या उनका जो सर्वश्रेष्ठ अर्थात जिसे वे चाहते हैं ऐसा कोई गुण या रीति है, उसके विषय में आज हम विस्तार से जानेंगे। ये जो वीडियो है ये आपके अचटेट और नेट दोनों में बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाली बनेगी, इसलिए आप हमारे इस चैनल को जयपाल शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली अन्य जो वीडियो हैं वे आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें और आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफल होंगे। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत कवियों के माता पिता, कवि, उनके माता पिता और अन्य। जैसे बाण भट्ट, तो बाण भट्ट के जो माता पिता हैं चित्रभानु और माता हैं राजदेवी, और उनके जो पितामह हैं वो हैं अर्थपति। एक बार परीक्षा में उनके पितामह पूछे हुए हैं कि बाण भट्ट के पितामह का क्या नाम है, तो अर्थपति उनके पितामह अर्थात दादा का नाम। भवभूति नीलकंठ उनके पिताजी का नाम है और जतुकर्णी या जातुकर्णी उनकी माता का नाम है और पितामह हैं भट्ट गोपाल। भारवी के पिता श्रीधर नारायण स्वामी और माता का नाम सुशीला है। माघ दत्तक सर्वाश्रय और ब्राह्मी, दत्तक उनके पिता का नाम है और ब्राह्मी माघ की माता का नाम है, और माघ के पितामह सुप्रभ देव हैं। एक बार ये सुप्रभ देव किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। श्रीहर्ष श्रीहीर इनके पिता का नाम है और मामल देवी श्रीहर्ष की माता का नाम है। ये आपके अचटेट में भी आ चुका है कि श्रीहर्ष के माता पिता का नाम बताइए, तो श्रीहर्ष के जो माता पिता हैं वो हैं श्रीहीर और माता मामल देवी हैं। विशाख दत्त, इनके पिताजी का नाम पृथु अर्थात भास्कर दत्त है और पितामह वटेश्वर दत्त हैं। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोवती है। इनके जो बड़े भाई हैं वो राज्यवर्धन और बहन राज्यश्री है। ये आपके अचटेट में एक बार आया भी हुआ है कि ये जो प्रभाकर वर्धन हैं इनकी पुत्री अर्थात राज्यश्री और राज्यवर्धन की बहन का नाम क्या है, राज्यश्री। राजशेखर दरदुरक या दुहिक इनके पिता का नाम है और शीलवती इनकी माता का नाम है। और अकाल जल्द पितामह अर्थात इनके दादा का नाम अकाल जलद है। अंबिका दत्त व्यास दुर्गा दत्त इनके पिता का नाम है और इनके दादा का नाम है श्री राजा राम। जयदेव गीत गोविंदकार अर्थात जो जयदेव है इसी को पीयूष वर्ष भी कहते हैं और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम रामा देवी राधा देवी है। पंडित राज जगन्नाथ, इनके पिता का नाम पेरू भट्ट और माता का नाम लक्ष्मी देवी है। कल्हण, इनके पिता का नाम ही प्राप्त होता है चंपक। त्रिविक्रम भट्ट, इनके पिता का नाम देवादित्य नेमादित्य है और इनके जो दादा हैं पितामह हैं वे हैं श्रीधर। पाणिनि पणिन या दाक्षी, पणिन इनके पिता को बोलते हैं और दाक्षी इनकी माता का नाम है। कात्यायन, ये आपके स्टेट में एक प्रश्न आया हुआ है कि वार्तिक कार कौन है, वो है कात्यायन और कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, वररुचि। ये आपके स्टेट में पूछा हुआ है कि कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, तो कात्यायन का दूसरा नाम है वररुचि। इनके जो पितामह हैं दादा हैं वो हैं याज्वल्क्य। मम्मट जयट और भाई कैयट,
और इन्हीं को उवट भी कहते हैं। विश्वनाथ जो हैं उनके पिता का नाम चंद्रशेखर है। भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्व सेन है। अश्वघोष की जो माता हैं वो सुवर्णाक्षी हैं। पतंजलि जो हैं उनकी माता गोणिका है। कालिदास शारदानंद स्वसुर और विद्योत्तमा के पिता। तो कालिदास की जो पत्नी है उसका नाम है विद्योत्तमा। मुरारी श्री वर्धमान भट्ट इनके पिता हैं और तंतुमती इनकी माता का नाम है। भट्टोजी दीक्षित के पिता का नाम लक्ष्मीधर है और भट्टोजी दीक्षित ने ही सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की है और लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना वरदराज ने की है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपके आज स्टेट में पूछे जा चुके हैं। तो जो वरदराज हैं उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है और जो सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी है उसकी रचना भट्टोजी दीक्षित जी ने की है। और वरदराज के गुरु कौन हैं? भट्टोजी दीक्षित। रत्नाकर अमृत भानु इनके पिता का नाम है। जयदेव प्रसन्न राघवकार हैं। महादेव इनके पिता का नाम है और सुमित्रा इनकी माता का नाम है। विश्वेश्वर पांडेय इनकी माता का नाम लक्ष्मीधर, इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर पांडेय हैं। पंडिता क्षमा राव श्री शंकर पांडुरंग इनके पिता हैं। दंडी भारवी के प्रपौत्र वीरदत्त गौरी और इनके जो पितामह हैं वो हैं भारवी। वेदव्यास इनकी माता का नाम सत्यवती है जो एक मछुआरे की पुत्री थी और सत्यवती के ही जो संतान थी उस संतान को ही भीष्म ने अपना जो है ब्रह्मचर्य को धारण किया कि मैं अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन विवाह नहीं करूँगा। इस तरह से सत्यवती ने उनके पिता शांतनु से विवाह किया था। अब आपके सामने हैं कवियों की उपाधियाँ, उपनाम। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर आपके स्टेट में इनके विषय में पूछा गया है कि ये आपके जो कवि हैं इनकी उपाधियाँ क्या हैं और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं या उनका उपनाम क्या है। जैसे आपका है पहला महर्षि वाल्मीकि, इन्हें आदि कवि और आर्ष कवि के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्ष कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वे हैं महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वाल्मीकि को ही आदि कवि कहते हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है जिसमें करुण रस है, 7 कांड हैं और 645 इसमें सर्ग हैं। इन्हें ही मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनाद एकम काम मोहितम अवधीत। तो ये जो श्लोक है ये महर्षि वाल्मीकि का आदि श्लोक कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन, इन्हीं को व्यास या वेद व्यास के नाम से जाना जाता है और कृष्ण द्वैपायन ने ही महाभारत की रचना की है और गीता महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व से ली गई है और महाभारत को ही जय भारत के और संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और जो गीता है उसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। कालिदास, अब जो कालिदास हैं उनकी जो उपाधियां हैं ये बड़े ध्यान से देखें, ये आपके काफ़ी बार स्टेट में भी आ चुकी हैं। दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी, विलास और उपमा सम्राट, ये कालिदास की उपाधियां हैं। कालिदास की उपाधियां कौन कौन सी हैं? दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट।
इसके बाद है अंबिका दत्त व्यास। तो अंबिका दत्त व्यास को क्या कहते हैं? घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिनव बाण, भारत रत्न, ये आपके जो अंबिका दत्त व्यास जी हैं उनकी उपाधियां हैं। बाण भट्ट की उपाधियां हैं पंच बाणस्तु बाण है, बाणस्तु पंचानन है। पंचानन के नाम से कौन जाना जाता है? ये आपके नेट में पूछा हुआ है। तो जो बाण भट्ट हैं ये पंचानन भी कहलाते हैं। कविता कानन केसरी किसे कहते हैं? बाण भट्ट को ही कहते हैं। और वस्य वाणी चक्रवर्ती, तो यहाँ चक्रवर्ती कवि, एक बार ये आपके स्टेट में ही आया हुआ है कि चक्रवर्ती कवि के रूप में कौन जाना जाता है, तो वो आपके जो हैं बाण भट्ट ही जाने जाते हैं। गद्य सम्राट वाणी बाणो बभुव, कविता कामिनी कौतुक, ये और तुरंग बाण, गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाण है कवि नाम इह चक्रवर्ती। तो जो चक्रवर्ती है कवि है वो बाण भट्ट को ही कहा जाता है। महानयम भुजंग सर्वेश्वर, ये आपके सारी की सारी जो उपाधियां या उपनाम हैं वो बाण भट्ट के हैं। जयदेव प्रसन्न राघवम एवं चंद्रालोक के लेखक हैं। इन्हीं जयदेव को ही पीयूष वर्ष, कविंद्र, वाणी का विलास, असमर सन्निस्यंद मधुर, ये सारी की सारी उपाधियां जयदेव की हैं। इन्हीं का दूसरा नाम पीयूष वर्ष है। इन्होंने ही प्रसन्न राघवम, चंद्रालोक और ये जो रचनाएं हैं ये रची हैं। मल्लीनाथ, अब जो मल्लीनाथ हैं ये बहुत बड़े टीकाकार हुए हैं। इन्हें कोलाचल महामहोपाध्याय के नाम से जाना जाता है। त्रिविक्रम भट्ट यमुना त्रिविक्रमम के नाम से जाना जाता है। जो विश्वनाथ हैं जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है, साहित्य दर्पण परिच्छेदों में विभक्त है और जो साहित्य दर्पण है इसमें 10 परिच्छेद हैं। संधि विग्राहक इनका उपनाम है, उपाधि। अष्टादश भाषा वार विलासिनी, कविराज, कवि सूक्ति रत्नाकर, पंडित राज, ये पंडित राज जगन्नाथ की उपाधि है। तो विश्वनाथ की जो उपाधियां हैं वो हैं संधि विग्राहक, अष्टादश भाषा वार विलासिनी, कविराज, कवि सूक्ति रत्नाकर, ये विश्वनाथ की उपाधियां हैं। जो जगन्नाथ हैं पंडित जगन्नाथ जी, उन्हें पंडित राज के नाम से जाना जाता है। पंडित राज इनकी उपाधि है। भारवी, जो भारवी हैं इन्हें आतपत्र के नाम से जाना जाता है, ये इनकी उपाधि है। हमने जो 2020 का स्टेट का प्रश्न पत्र देखा था उसमें आतपत्र किसकी उपाधि है ये पूछा हुआ है। तो ये जो आतपत्र है ये भारवी की उपाधि है। और इनकी दूसरी उपाधि है दामोदर। और चक्र कवि के नाम की जो उपाधियां हैं वो भारवी की उपाधियां हैं। माघ को घंटा माघ और सर्वाश्रय के नाम से जाना जाता है। जो भवभूति हैं इनकी जो उपाधियां हैं वो हैं श्रीकंठ, भट्ट श्रीकंठ, पद वाक्य प्रमाणज्ञ हैं। अर्थात आपसे ये पूछ लिया जाए कि पद वाक्य प्रमाणज्ञ किसे जाना जाता है तो वो आपका कौन होगा? भवभूति। तो भवभूति को पद वाक्य प्रमाणज्ञ श्रीकंठ पद लांछनः, उम्बेक और उदंबर, वस्यवाक, शिखरिणी कवि, परिणित प्रज्ञ, भट्टः, मृगराजः, ये भवभूति की ये भट्टनारायण की उपाधियां हैं। भट्ट, मृगराज, कवि मृगेंद्र या कविंद्र, ये आपके भट्टनारायण की उपाधियां हैं।
और जो मम्मट हैं उनकी जो उपाधियां हैं वो हैं वाग देवता अवतार, राजा नक, और जो कुंतक हैं उन्हें भी राजा नक की उपाधि प्राप्त है। तो ये ध्यान रखें कि आपके स्टेट में यदि मम्मट के सामने दे रखी है कि भाई जो मम्मट हैं उन्हें राजा नक की उपाधि प्राप्त है, और जो कुंतक हैं जिन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम लिखा है, वक्रोक्ति जो ग्रंथ लिखा है, उनको भी राजा नक की उपाधि प्राप्त है। और मम्मट को ही ध्वनि प्रस्थापन परम्पराचार्य परमाचार्य ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की उपाधि भी प्राप्त है। आनंदवर्धन को राजा नक की भी उपाधि प्राप्त है। ध्वनि प्रतिष्ठापकाचार्य सहृदय शिरोमणि कहा जाता है। और जो कुंतक हैं जिन्होंने वक्रोक्ति लिखी है, राजा नक की उपाधि इन्हें भी प्राप्त है। यह उपाधि काश्मीरी विद्वानों को सम्मानार्थ मिलती थी। अब जो महिम भट्ट हैं उनको भी राजा नक की उपाधि प्राप्त है। रुय्यक उन्हें भी राजा नक की उपाधि प्राप्त है। क्षेमेंद्र को जन कवि और सकल मनीषी शिष्य की उपाधियां प्राप्त हैं। जो भास हैं वे कविता कामिनी हास, भासो हास, अग्निमित्र। ये एक बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि अग्निमित्र उपाधि किसकी है। तो ज्वलन मित्र और अग्निमित्र ये आपके भास जो आचार्य हैं उनको ये उपाधियां प्राप्त हैं। अश्वघोष को आर्य भदंत और बौद्ध भिक्षु की उपाधियां प्राप्त हैं। जो मुरारी हैं उन्हें बाल वाल्मीकि, महाकवि, इंदु की उपाधियां प्राप्त हैं। बिल्हण ये विद्यापति उपाधि से अलंकृत हैं। जल्हण, सिल्हण और बिल्हण और कल्हण ये भाई थे, और जो कल्हण हैं उन्होंने ही राजतरंगिणी लिखी है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार आया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? कल्हण हैं। हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि प्राप्त है। अभिनव गुप्त को लोचनकार परम माहेश्वराचार्य की उपाधियां प्राप्त हैं। कणाद को उलुक और कणभुक भी कहा जाता है। कणाद का मतलब होता है कि जो कण कण को इकट्ठा करके खाने वाला था वो कणाद कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो कणाद हैं इन्हें उलुक और कणभुक भी कहा जाता है। कात्यायन को वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। जो गौतम हैं उन्हें अक्षपाद की उपाधि प्राप्त है। दयानंद सरस्वती को स्वामी की, भट्टी को महाकवि की उपाधि प्राप्त है। मातृचेट बौद्ध कवि की उपाधि प्राप्त है। राजशेखर को यायावर और कविराज की उपाधि प्राप्त हैं। और बाल कवि इन्होंने ही बाल रामायण और बाल भारत भी लिखा है। तो राजशेखर को यायावर, कविराज, बाल कवि की उपाधियां प्राप्त हैं। वाचस्पति मिश्र को सर्वतंत्र, स्वतंत्र, तात्पर्याचार्य, द्वादश दर्शन, कानन, पंचानन की उपाधियां प्राप्त हैं। वात्सायन को मल्ल नाग की उपाधि प्राप्त है। विद्यापति को षट तर्क, षणमुख, वादिराज सूरी, मैथिल कोकिल, माधवाचार्य ये उपाधियां प्राप्त हैं। जो क्षमाराव है उन्हें पंडिता की उपाधि प्राप्त है। जो पतंजलि हैं ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, इसलिए इन्हें शेषनाग, फणिभृत, नागनाथ, भगवान तीर्थदर्शी आदि की उपाधियां प्राप्त हैं। प्रभाकर मिश्र गौड़ मीमांसक और गुरु की उपाधियां प्राप्त हैं। जो प्रभाकर मिश्र हैं इन्हें गुरु की उपाधि और गौड़ मीमांसक की उपाधियां प्राप्त हैं। माधव भट्ट इन्हें कविराज, सूरी, पंडित की उपाधियां प्राप्त हैं। हर्षवर्धन राजा, कविंद्र, गिर हर्ष, कविता का हर्ष,
अनंग की उपाधियां प्राप्त हैं। जयदेव ये गीत गोविंद इन्होंने लिखा था, इन्हें कवि राज राज की उपाधि प्राप्त है। श्री हर्ष को कविता कामिनी का हर्ष कहा जाता है। आनंद राय मखी वेद कवि, रत्नाकर कांस्यताल और वागीश्वर की उपाधि प्राप्त हैं। शेषाचलपति को आंध्र पाणिनि की उपाधि प्राप्त है। आर्यभट्ट को अस्मकाचार्य की उपाधि प्राप्त है। मंखक कवि हुए हैं और इन्हें कर्णिकार की उपाधि प्राप्त है। शाक्टायन को आदि शाब्दिक की उपाधि प्राप्त है। पद्मगुप्त परिमल कालिदास की उपाधि प्राप्त है। द्वादश विद्यापति वदिराज सूरि की उपाधि प्राप्त है। दिंग नागाचार्य को तर्क पुंगव की उपाधि प्राप्त है। मुकुल भट्ट को साहित्य मुरारी, पद वाक्य प्रमाण पारावार पारीण की उपाधि प्राप्त है। ब्रह्मगुप्त को गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधियां प्राप्त हैं। जो श्रीनिवास दीक्षित हैं उन्हें रत्न खेट षड्भाषा चतुर की उपाधि प्राप्त है। सोमदेव सूरि इन्हें कवि कुल राज कुंजर तार्किक चक्रवर्ती कवि की उपाधियां प्राप्त हैं। धनपाल सरस्वती की उपाधि प्राप्त है। वस्तुपाल लघु भोज राज की उपाधि प्राप्त है। शांति सूरि वादी वेताल की उपाधि प्राप्त है। ऋषिकेश भट्टाचार्य को अभिनव बाण की उपाधि प्राप्त है। अब ये जो आपके कवि हैं इनके निवास स्थान कि ये कहाँ के रहने वाले थे। जैसे कालिदास है, ये उज्जैनी, कश्मीर और बंगाल के माने जाते हैं। बाण भट्ट को प्रीतिकूट सोन नदी के पश्चिमी तट पर आधुनिक शाहाबाद के रहने वाले माना है। जो भारवी हैं वो अचलपुर दाक्षिणात्य धारा नगरी के रहने वाले थे। अंबिका दत्त व्यास जयपुर राजस्थान ग्राम रावत जी का धुला अध्ययन काशी में इनका निवास स्थान माना है। कल्हण कश्मीर के रहने वाले थे। पाणिनि शालातुर ग्राम अटक के रहने वाले थे। पतंजलि गोनर्द गोंडा के रहने वाले थे। दंडी दक्षिण में विदर्भ महाराष्ट्र के रहने वाले थे। भवभूति पद्मपुर दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अश्वघोष साकेत अयोध्या के रहने वाले थे। माघ श्री भिन्नमाल, ये माघ का एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है कि जो भीनमाल राजस्थान है, आबू पर्वत तथा लूना नदी के बीच स्थित कन्नौज की स्थित जो जगह है वहाँ के रहने वाले थे। और जो श्री हर्ष हैं वो कन्नौज के रहने वाले थे। भट्टी कवि वल्लभी के रहने वाले थे। कुमार दास श्रीलंका के रहने वाले थे। शूद्रक दाक्षिणात्य थे। हर्ष स्थानेश्वर थानेश्वर के रहने वाले थे। भट्ट नारायण कान्यकुब्ज कन्नौज के रहने वाले थे। राजशेखर महाराष्ट्र विदर्भ के रहने वाले थे। जयदेव जिन्होंने प्रसन्न राघव लिखी है, विदर्भ प्रांत कुंडिन नगर के रहने वाले थे। जो सुबंधु हैं वो कश्मीर के रहने वाले थे। पंडित राज जगन्नाथ आंध्र प्रदेश तेलंग के रहने वाले थे। कात्यायन दाक्षिणात्य थे। आनंदवर्धन कश्मीर के रहने वाले थे। मम्मट कश्मीर के रहने वाले थे। अभिनव गुप्त कश्मीर के थे। भर्तृहरि मालवा के थे। क्षेमेंद्र कश्मीर के थे। महिम भट्ट कश्मीर के रहने वाले थे। वाचस्पति मिश्र मिथिला बिहार के रहने वाले थे। विश्वनाथ कविराज उत्कल उड़ीसा के रहने वाले थे। त्रिविक्रम भट्ट मान्यखेट ग्राम हैदराबाद के रहने वाले थे। रत्नाकर कश्मीर के रहने वाले थे।
विश्वेश्वर पांडेय अल्मोड़ा जिला ग्राम पटिया के रहने वाले थे। अमरुक जो कवि हुए हैं जिन्होंने सूर्य शतकम या मयूर शतकम लिखा है, कश्मीर के रहने वाले थे। गीत गोविंदकार जयदेव बंगाल के केंदु बिल्व नामक ग्राम के रहने वाले थे। सोमदेव जिन्होंने कथा सरित सागर लिखा है, कश्मीर के रहने वाले थे। संस्कृत के प्रमुख कवियों, नायकों तथा ऋषियों का गोत्र एवं वंश। अब जो बाण भट्ट हैं ये वात्स्यायन और इनके जो राजा थे वो दुष्यंत और ये गोत्र थे पुरुवंशी चंद्रवंशी। भवभूति ये काश्यप गोत्र वाले थे। राम राजा हुए हैं। सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश या रघुवंश। भारवी कुशिक गोत्र में उत्पन्न हुए। इन्होंने दुर्योधन राजा पर अपना ये लिखा है। भारवी दुर्योधन इनके राजा रहे हैं और कुरुवंशी या चंद्रवंशी इनका गोत्र रहा है। कालिदास ब्राह्मण जाति से थे। अंबिका दत्त व्यास पाराशर गोत्रीय थे। ब्राह्मण त्रिपर्वर भीड़ा वंश। विश्वेश्वर पांडेय भारद्वाज गोत्र और भट्ट नारायण सारस्वत ब्राह्मण। राजशेखर यायावर क्षत्रिय वंश। पंडित राज जगन्नाथ तेलंग ब्राह्मण थे। विश्वामित्र कौशिक थे। अब यहाँ राजा जैसे दुष्यंत ये पुरुवंशी या चंद्रवंशी थे। राम ये सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश या रघुवंश में उत्पन्न हुए थे। दुर्योधन कुरुवंशी या चंद्रवंशी थे। शिवाजी मराठा वंश में उत्पन्न हुए थे। कुतुबुद्दीन ये गुलाम वंश के थे। औरंगजेब ये मुगल वंश के रहने वाले थे। सिंह विष्णु पल्लव वंश के रहने वाले थे। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के रहने वाले थे। विष्णुवर्धन चालुक्य वंश के रहने वाले थे। दुर्विनीत गंग वंश के थे। यशोवर्मा ये चंदेल वंश के थे। अब ये जो कवियों का संप्रदाय ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कालिदास शैव संप्रदाय के थे। भवभूति शैव संप्रदाय से थे। भारवी शैव संप्रदाय से थे। माघ वैष्णव, भर्तृहरि शैव और ब्रह्म के उपासक थे। बाण भट्ट शैव थे। अंबिका दत्त व्यास वैष्णव और शैव थे। जो कल्लण कवि हुए हैं वो शैव थे। अभिनव गुप्त ये भी शैव थे। भट्ट नारायण ये भी वैष्णव, साथ में शिव भक्त भी। रूप गोस्वामी ये वैष्णवी थे। विश्वनाथ कविराज वैष्णव थे। राजशेखर शैव थे। जयदेव गीत गोविंदकार वैष्णव थे। संस्कृत कवियों का राजाश्रय। अब कौन कवि किस राजा के आश्रय को प्राप्त था वो देखिए। जैसे कालिदास विक्रमादित्य राजा का आश्रय लिए हुए थे। बाण भट्ट को सम्राट हर्षवर्धन का आश्रय मिला हुआ था। भारवी को पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन का आश्रय प्राप्त था। भवभूति को यशोवर्मा का आश्रय प्राप्त था। दंडी को नरसिंह वर्मन प्रथम, पलवल नरेश सिंह विष्णु का आश्रय प्राप्त था। इस तरह से ये जो कवि थे, जैसे 13 नंबर का जो क्षेमेंद्र था, इन्हें कश्मीर नरेश अनंत राज का आश्रय प्राप्त था। इस तरह से आप ये एक बार देख लें कि कौन सा कवि किस राजा के आश्रय पर अपना जीवन निर्वाह किया हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि कवियों के प्रिय रस। कालिदास का जो प्रिय रस है वो है श्रृंगार रस। भवभूति का जो प्रिय रस है वो है करुण रस। और जो भारवी हैं
उनका जो प्रिय रस है वो है वीर और श्रृंगार। माघ का है वीर रस। बाण भट्ट का श्रृंगार है, श्री हर्ष का श्रृंगार है, भास का श्रृंगार है और वीर रस है। अमरुक का श्रृंगार रस है, जयदेव का श्रृंगार रस है। अब यहाँ कवियों के प्रिय छंद। वाल्मीकि का सबसे प्रिय जो छंद है वो है अनुष्टुप। व्यास का अनुष्टुप, कालिदास का आर्या अनुष्टुप उपजाति और मंदाक्रांता, अश्वघोष का अनुष्टुप उपजाति, भारवी का वंशस्थ उपजाति, माघ का वंशस्थ अनुष्टुप, श्रीहर्ष का उपजाति छंद। भट्टी जो कवि हुए हैं अनुष्टुप और उपजाति। भास जो कवि हुए हैं उनका जो प्रिय छंद है वो अनुष्टुप और वसंत तिल का। विशाख दत्त जो हैं उनका शार्दुल, विक्रीडित, शिखरिणी और सरगधरा। हर्षवर्धन का प्रिय छंद है शार्दुल, विक्रीडितम, सरगधरा, अनुष्टुप और आर्या। भट्ट नारायण का अनुष्टुप, वसंत तिल का शार्दुल, विक्रीडितम। भवभूति का अनुष्टुप और शिखरिणी। जो राजशेखर हैं वे शार्दुल, विक्रीडितम उनका प्रिय छंद रहा है। कृष्ण मिश्र का वसंत तिल का शार्दुल, विक्रीडितम। जयदेव का वसंत तिल का, अमरुक का शार्दुल, विक्रीडितम और भर्तृहरि का शार्दुल, विक्रीडितम, ये इनके प्रिय छंद रहे हैं। आगे ये जो कवियों के अलंकार हैं बहुत ही आवश्यक हैं कि कालिदास उपमा के लिए जाने जाते हैं, भारवी चित्र अलंकार और अर्थालंकार के लिए जाने जाते हैं। श्री जो माघ है, माघ उपमा, उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास और चित्रालंकार के लिए जाने जाते हैं। श्री हर्ष उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और श्लेष, अनुप्रास, यमक के लिए प्रसिद्ध हैं। अश्वघोष उपमा, रूपक, अनुप्रास के लिए। भवभूति उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग और रूपक के लिए। रत्नाकर उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। जो विशाख दत्त हैं वे उपमा और उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेष के लिए प्रसिद्ध हैं। हर्षवर्धन उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक के लिए प्रसिद्ध हैं। भट्ट नारायण का जो अलंकार प्रिय है वो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा है। सुबंधु का जो प्रिय अलंकार है वो श्लेष, विरोधाभास और परिसंख्या है। बाण भट्ट का विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या है। अंबिका दत्त व्यास का विरोधाभास है। अब यहाँ पर ये जो कवियों की प्रिय शैली, रीति एवं गुण, ये आपके स्टेट में काफ़ी बार पूछा गया है कि इस कवि का प्रिय गुण या रीति कौन सी है। तो आप ध्यान से देखें, भारवी की रीति, ये रीतिवादी या अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता हैं। माघ प्रसाद, माधुर्य एवं ओज गुणों का समन्वय है। श्रीहर्ष वैदर्भी रीति एवं गौड़ी रीति, प्रसाद और ओज गुण इनका प्रिय रहा है। जो कालिदास हैं ये वैदर्भी और प्रसाद गुण को मानने वाले थे। बाण भट्ट पांचाली, ओज, माधुर्य, प्रसाद रस को मानते हैं। दंडी वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य गुण को मानते हैं। अंबिका दत्त व्यास वैदर्भी और गौड़ी रीति का समन्वय है। सुबंधु गौड़ी रीति, ओज गुण, श्लेष अलंकार का प्रयोग। भवभूति गौड़ी एवं वैदर्भी रीति को मानते हैं। मालती माधवम और महावीर चरितम में गौड़ी रीति, ओज गुण। उत्तरामचरितम में गौड़ी एवं वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण। वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण किसमें है? आपका जो उत्तरामचरितम है उसमें गौड़ी एवं वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण। शूद्रक जो कवि हैं वे वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण, कहीं कहीं गौड़ी रीति को भी मानते हैं। अश्वघोष वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण को मानते हैं। भास वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य को मानते हैं।
मुरारी गौड़ी रीति और ओज गुण को मानते हैं। भट्टी व्याकरण मूलक काव्य शैली की एक नवीन विधा के जन्मदाता हैं। कुमार दास वैदर्भी रीति प्रसाद और माधुर्य गुण को मानते हैं। रत्नाकर ये रीतिवादी कवि हैं। विशाख दत्त ये जो विशाख दत्त हैं ये गौड़ी विशाख दत्त जो हैं वे वैदर्भी रीति प्रसाद और माधुर्य गुण को मानते हैं। हर्षवर्धन जो हैं ये वैदर्भी रीति प्रसाद और माधुर्य गुण को मानते हैं। भट्ट नारायण गौड़ी रीति एवं ओज गुण को मानते हैं। राजशेखर की जो प्रिय रीति है वो है गौड़ी रीति और यत्र तत्र पांचाली भी। दिंगनाग धीर नाग वीर नाग ये इसकी उपनाम है। ये वैदर्भी रीति प्रसाद और माधुर्य गुण को मानते हैं। पंडिता क्षमाराव ये वैदर्भी रीति प्रसाद और माधुर्य गुण को मानते हैं। ये भर्तृहरि की जो मुख्य रीति है वो वैदर्भी है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। अमरुक और विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता ये भी वैदर्भी रीति प्रसाद गुण और माधुर्य गुण को मानते हैं। संस्कृत कवियों की प्रसिद्धि का कारण जैसे कालिदास है उपमा और वैदर्भी रीति के कारण प्रसिद्ध हुए। भारवी अर्थगौरव अलंकृत काव्य शैली के जनक होने के कारण प्रसिद्ध हुए। दंडी पदलालित्य के कारण प्रसिद्ध हुए। माघ उपमा अर्थगौरव पदलालित्य तीनों के लिए प्रसिद्ध हुए। भवभूति करुण रस के प्रयोक्ता होने के कारण प्रसिद्ध हुए। अंबिका दत्त व्यास ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता। अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय लिखी है और शिवराज विजय में 12 निश्वास हैं। बाण भट्ट अलंकार एवं समास बहुल रचना रचने के कारण प्रसिद्ध हुए। कादंबरी में 3 जन्मों की कथा, पांचाली रीति इनकी प्रमुख रीति है। त्रिविक्रम भट्ट श्लेष अलंकार के प्रचुर प्रयोक्ता हैं और चंपू काव्य के आद्य प्रणेता हैं। सुबंधु श्लेष प्रधान शैली के प्रयोक्ता हैं। तो इस तरह से ये प्रसिद्धि के कारण माने जाते हैं। संस्कृत की कवयित्री हैं। इन कवित्रियों का हमारे स्टेट में अब तक कोई ज़्यादा कुछ आया नहीं है। इस तरह से आप ये जो आज हमने किस आचार्य की क्या रीति है, क्या गुण को मानते हैं, उनकी उपाधि क्या है और उनकी प्रसिद्धि के क्या क्या कारण हैं, उनके माता पिता के क्या नाम हैं, ये सब हमने आज देखा है। तो आप इनको एक बार अच्छे से देख लें और मैं मानता हूँ कि आप एक बार अच्छे से सुन लेंगे तो इनके माता पिता या पुस्तक या उपनाम के विषय में यदि पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे से उसका उत्तर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।